जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, ये एक 24 वर्षीय जातिका की कुंडली है जिनकी जन्म तिथि 25 जून 1996 है। जन्म समय दोपहर 12:20 और जन्म स्थान फाजिल्का पंजाब का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन में यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। अब ये कन्या राशि लगन के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली बनती है। अब यहाँ पर ये कन्या लगन की जो कुंडली है, अब कन्या लगन का जो स्वभाव होगा, अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो इन जातिका के ऊपर बुध का प्रभाव जो है, क्योंकि लग्नेश जो बनते हैं वो बुध बनते हैं और कन्या लगन के ऊपर जो है बुध का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ पर बुध के कारण व्यक्ति के अंतर्गत जो है बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल जो क्वालिटी होती है वो व्यक्ति की बहुत अधिक अच्छी होती है। फाइनेंस सेक्टर, अकाउंट वगैरह अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से उन्नति करने वाले होते हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं, व्यापारिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं तो काफ़ी उन्नति करने वाले होते हैं। और गणित में जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है अगर हम बात करते हैं, मतलब काफ़ी जो इनका गणित जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है अगर हम कन्या लगन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव जो है बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति जो है अगर हम बात करते हैं, व्यापारिक गुण जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है इनके अंदर। कुछ शर्मीली जातिका की अगर हम बात करते हैं, कुछ शर्मीली होती हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारियों का जो है जिम्मेदारी को उठाने वाली होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पारिवारिक तौर पे अगर हम बात करते हैं, परिवार को जो है पूरे परिवार को जो है साथ लेकर चलने वाली होती है। उसकी जिम्मेदारी को जो है अच्छी तरीके से जो है निभाने वाली होती है। इनको जो है थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी, कन्या लगन के जातकों को जो है, जातिका को जो है पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और एक अज्ञात भय या डर जो है कन्या लगन के जातक अथवा जातिका के अंतर्गत जो है होता ही है कि एक डर जो है हमेशा बना रहता है। तो कुछ इस प्रकार के गुण जो है इनके अंदर आते हैं। बुध का प्रभाव जो है बौद्धिक स्तर जो है बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इनकी राशि की, देखिए चंद्रमा भी इनकी कुंडली के अंतर्गत जो है यहीं पे लगन में बैठा हुआ है और यहाँ पे 6 नंबर कन्या राशि, तो राशि भी कन्या राशि है और लगन भी कन्या लगन है। भूमि तत्व लगन होता है ये। और ऐसे व्यक्ति जो है मतलब जो सहन शक्ति जो होती है वो काफ़ी पाई जाती है, काफ़ी सहन कर सकते हैं। मतलब जो है कितनी भी विपरीत स्थिति आए, अब इनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। कितनी भी विपरीत स्थिति आए ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर अपने व्यापारिक क्षेत्र की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें, अथवा घर में भी कितनी विपरीत स्थिति आ जाए तो ये उसको मैनेज करना जानती है और उससे जो है बाहर निकलना जानते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं, देखिए चंद्रमा के कारण जो है उनका जो मन और अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व पूर्ण रूप से जो है इस जो बुध के प्रभाव में जो है आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा इनके जन्म के समय में कन्या राशि के अंतर्गत हैं और कन्या राशि के भी हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। हस्त नक्षत्र जो कि स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा। अब यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव इतना अधिक है क्योंकि लगन में भी चंद्रमा बैठे हुए हैं। शासन नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, नक्षत्र स्वामी की अगर हम बात करते हैं, हस्त नक्षत्र स्वामी चंद्रमा ही बनते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यक्ति थोड़ा भावुक प्रवृत्ति भी आ जाती है। व्यक्ति के अंतर्गत जो है उसके जीवन में बदलाव की स्थिति जो है, मन बदलता रहता है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। ठंड जनित अगर हम बात करते हैं, रोगों की अगर हम बात करते हैं, शीत रोगों की बात करते हैं, वो भी व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। उसको ठंड ज्यादा लगती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मन बदलता रहता है, मन में भटकाव की स्थिति आ जाती है। वो इस कारण से भी राहु का प्रभाव अभी हम बताएंगे, वो भी उसके कारण भी जो है ऐसी स्थिति बन जाती है। हस्त नक्षत्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है हाथ से संबंधित अगर हम कला की बात करते हैं, उस कार्य में, हाथ से संबंधित कार्य की अगर हम बात करते हैं तो उनसे संबंधित कार्यों में निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक घटना और देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य किसी सामने वाले बंदे का अगर बन नहीं पा रहा है और अगर ये वहां पर अपना उसमें काम में हाथ लगा दें, हाथ बटा दे उसमें, तो उसका कार्य जो है वो बन जाता है इस प्रकार से। या फिर जैसे किसी का कोई प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहां पर जाकर ये काम कर दें तो उस प्रॉब्लम को, उनकी सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम जो है झट से दूर हो जाती है, चाहे इनका हाथ ही लगे सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर मतलब इनके हाथों का भी इतना जो है प्रभाव होता है। हो सकता है अपने लिए ना हो, लेकिन इनका प्रभाव जो है दूसरों के लिए ज्यादा देखा जाता है।
तो इस प्रकार का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में आता है। चंद्रमा के कारण व्याकुलता, भावुकता, ये सब चीजें भी आ जाती है। दूसरों की मदद करने का भाव जो है व्यक्ति के अंतर्गत जो है इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण भी आता है। साथ साथ चंद्रमा लगन के अंतर्गत भी है, उसके कारण भी आता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कुंडली में लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की अगर हम बात करें तो यहां पर शनिदेव, केतु, इनकी दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है। अब देखिए शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में कार्य में जो है विलंब लेकर आते हैं और साथ ही साथ मेहनत बहुत अधिक कराते हैं। और उसके बाद जो है जब आप उस कार्य, उस चीज के, उस वस्तु के अथवा उस सफलता के योग्य बन जाते हैं तो वो सफलता भी हासिल हो जाती है। जो मेहनत, जो कर्म आपने किए हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। परंतु शनिदेव जो है थोड़ा सा देरी से देते हैं, परंतु देते सब कुछ हैं, ऐसा ही रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिले करेंगे आपके कार्य को जो है, लेकिन देरी से करवाएंगे, लेकिन आपके जो कार्य में अगर हम बात करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। केतु का भी प्रभाव लगन के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं लगन पर केतु की भी दृष्टि है तो केतु रहस्य का कारक होता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपनी जो गुप्त रहस्य हैं उनको छुपा कर रखना चाहिए, या फिर कोई कार्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उनको जो है उनको जो है सबके सामने जो है नहीं कहना चाहिए, अन्यथा वो कार्य बनता हुआ बिगड़ जाता है। साथ ही साथ केतु की अगर दृष्टि है, चंद्रमा भी बैठे हुए हैं वहां पर और लगन ही है, तो वहां पर दृष्टि जो है व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा मंगल जैसे प्रभाव, अगर हम बात करते थोड़ी जल्दबाजी लेकर आ सकती है, चिड़चिड़ापन लेकर आ सकती है, धैर्य की कमी ला सकती है, ऐसा प्रभाव आ सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर हम बात करें कुंडली में चंद्रमा जो है राहु के साथ बैठा हुआ है, जो कि ग्रहण लग जाता है। अब ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता का कारक भी है। तो यहां पर जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो माता को भी कष्ट, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की माता को तो कष्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है मन जो है वो विचलित होगा। मन जो है विचलित होगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, जो कि इनका एक क्वेश्चन भी था कि मेरा मन भटकता रहता है, मैं मन से जो है माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, कार्य करने के बैठते हैं तो कार्य में मन नहीं लग पाता, क्योंकि ये चंद्रमा राहु के प्रभाव में भी है, साथ ही साथ शनि से भी दृष्ट है। तो यहां पर एक व्यक्ति अपने कार्य को करने बैठे तो आलस्य भी आ सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और आलस्य आने के कारण वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, तो फिर उसके प्रभाव के कारण जो है उसका कार्य बिगड़ जाएगा और कार्य नहीं बनेगा, तो वहां पर जो है समस्या बन सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जो कि अपने आप में बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राहु चंद्र का एक योग और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, यह बताते हैं जीवन भर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेकर चिंतित अवश्य रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे चिंता हो भी ना तब भी वह चिंता बना लेता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर सब बात करते हैं कोई घर का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वो सोचने लगेगा कहीं उसका कोई प्रॉब्लम ना आ गई, उसका एक्सीडेंट ना हो गया, नेगेटिव थिंकिंग जो है व्यक्ति को घर माइंड में जो है घर कर जाती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। कोई भी बात हो ना हो तब भी सोचना है, अर्थात सोचने का कार्य, टेंशन लेने का कार्य जो है बराबर बना रहता है। ऐसी भी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव वर्क करता है, उसका कहीं ना कहीं अकाउंट से रिलेटेड, कैलकुलेटर से संबंधित अगर हम बात करते हैं, नंबर से संबंधित अगर हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का काम जो है बना रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा जो है उनमें लगा रहता है, उलझा रहता है या उनके साथ खेलता रहता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हो सकता है वो अब जैसे बैंक वगैरह की अगर बात करें, क्योंकि इनकी जो जॉब की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, गवर्नमेंट जॉब जो है बैंकिंग के क्षेत्र में जो है देख रहे हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कोई, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडिंग वगैरह के काम करते हो, वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी व्यक्ति जो है इन सब चीजों में लगा रहता है। तो यहाँ पर शनि चंद्र का दोष जो है ये भी देखा जाता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में जो है मानसिक तनाव भी बनाता है। व्यक्ति मेंटल लेवल पर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कि वो मानसिक रूप से जो है थोड़ा अशांति उत्पन्न व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। अब देखिए इस कुंडली के अंतर्गत राजयोग तो काफी दिखाई देते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, कन्या लगन है, लग्नेश बुध बनते हैं और बुध कुंडली के जो है नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। बुध शुक्र की राशि में, मित्र राशि में जाकर जो है नवम भाव जो कि धर्म भाव है, भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं लग्नेश जो है। अब लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, धर्म की वृद्धि होगी, अगर हम बात करें भाग्य की भी वृद्धि होगी, साथ साथ बड़ी बड़ी यात्राओं करने का शौकीन भी हो सकता है और उनके जीवन में हो सकता है यात्रा होती रहती हो। कहीं ना कहीं इस प्रकार प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है और देर से सवेर से ऐसे व्यक्ति का संबंध विदेश से भी आता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक भी बुध ही है, जिनका संबंध नवम भाव से बना हुआ है।
तो देर सवेर से ऐसे व्यक्ति का संबंध विदेश से अथवा जन्म स्थान से कहीं बहुत दूर से संबंध अवश्य आता है। और यहां पर व्यक्ति जो है धार्मिक अगर कृत्य में भी अपना धन भी खर्च करता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। यहां पर बैठे बुध की 7वीं दृष्टि जो है अगर हम बात करें पराक्रम भाव पर, तो विशेष रूप से व्यक्ति पराक्रम करके अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है। बात करते हैं यहां पर, देखिए राहु की अगर हम बात करें, राहु की बाद में बात करेंगे, पहले इससे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। अगर हम बात करते हैं, देखिए शुक्र इनकी कुंडली के धन भाव के स्वामी है, साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी है। धन और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। देखिए कितना अच्छा योग बना है, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, लग्नेश भी भाग्य भाव में बैठा है, जन्मजात भाग्यवान बनाता है व्यक्ति को। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी जो है उसका संबंध भी भाग्य भाव से बना हुआ है। धन का संबंध भाग्य भाव से, ये एक अपने आप में ही बहुत राज्यों की कुंडली, राज्यों के बहुत ज्यादा है इस कुंडली के अंतर्गत जो है, तो धन की स्थिति जीवन काल में अच्छी बनी रहेगी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की, अगर हम बात करते हैं तो शुक्र और बुध जो है दोनों बैठकर जो है यहां पर लक्ष्मी, देखिए केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ साथ बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध को नारायण और शुक्र के साथ अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है कुंडली के अंतर्गत जो है, जो कि व्यक्ति को धन के मामले में अगर हम बात करें तो वो फुलफिलमेंट देने का कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर ये अच्छा ही बनता है। और यहां पर बैठे ग्रह तो पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे जो व्यक्ति को श्रेष्ठ रूप से पराक्रमी बनाने वाले हैं। बात करते हैं यहां पर कुंडली की मंगल की। अगर हम बात करें, मंगल पराक्रम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, जिनका संबंध जो है भाग्य भाव से बना हुआ है, पापी ग्रह है। तो अगर हम बात करते हैं नवम भाव में, तो सभी ग्रह जो है अपना अच्छा परिणाम देते हैं। और देखिए यहां पर बैठे मंगल की अगर हम बात करें चौथी दृष्टि व्यय भाव पर, 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं वो पराक्रम भाव पर अपने घर को देख रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति पराक्रम मेहनत बहुत अधिक कर सकता है, लेकिन चंद्रमा का अगर दोष दूर ना किया जाए, मन को जो पीड़ित मन है उसको सही नहीं किया जाए, तो वहां पर क्या है, आलस्य के कारण या फिर किसी भी तरीके की चिंता के कारण व्यक्ति अपने काम में सही तरीके से जो है काम को नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा से संबंधित उपाय अवश्य बनते हैं, उनको करिए और उनको करने से ही बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें मंगल की 7वीं दृष्टि, तो यहां पर पड़ी पराक्रम भाव पर जो विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे। 8वीं दृष्टि की बात करते हैं जो कि भूमि भवन वाहन चतुर्थ भाव की अगर हम बात करते हैं इस पर पड़ती है, तो व्यक्ति को जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश की बात करते हैं और बात करते हैं यहां पर सप्तमेश की, जो कि गुरु बनते हैं। अब ये गुरु जो है इनकी कुंडली में केंद्र के भावों में बैठे हैं। देखिए साथ साथ जो है गुरु जो है धनु राशि के अंतर्गत बैठकर जो है हंस राजयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में कर रहे हैं। देखिए पंच महापुरुष राजयोग है, इसका मतलब अब व्यक्ति साधारण व्यक्ति से कुछ हटकर हो गया है। एक महापुरुषों की गिनती, महापुरुषों की अगर हम बात करते हैं उनकी गिनती में व्यक्ति का नाम आ गया है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि पंच महापुरुष राजयोग किसके द्वारा बना है, गुरु के द्वारा बना है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, संस्कारी होगा, धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाला होगा, मतलब धार्मिक क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से रुचि, धार्मिक कार्य में विशेष रूप से जो है रुचि लेने वाला होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, न्याय प्रवृत्ति का होगा। मतलब कुल मिलाके जो अच्छे संस्कारों की अगर हम बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, विद्वत्ता की बात करते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। हंस राजयोग अपने आप में ही श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। यह धन के मामले में तो नहीं कहेंगे ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं इसको, लेकिन संस्कार ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो उनके मामलों में ये श्रेष्ठ रहता है। अब देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, वक्री है लेकिन 20 डिग्री 10 मिनट पे है, जो कि ये गुरु जो है वृद्धावस्था में है। देखिए चतुर्थेश जो है चतुर्थ भाव में बैठकर जो है, और जो भी ग्रह अपने भाव में बैठते हैं उस भाव की तो वृद्धि करते ही हैं, तो यहां पर व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख भी गुरु देने वाले होंगे। गुरु इनकी कुंडली के अंतर्गत पुष्कर नवांश में है, जो कि 7वें नवांश में है और धनु राशि में है 159। अगर हम बात करते हैं 159 जो कि अग्नि तत्व राशि होती हैं, तो अग्नि तत्व राशि में 20 डिग्री 10 मिनट में 7वें नवांश में जाने के कारण पुष्कर नवांश होता है 7वां जो है। और वहां से अगर हम क्योंकि 159 अग्नि तत्व राशि को पुष्कर नवांश का जो आरंभ होता है वो मेष राशि से ही होगा, और मेष से 7वीं राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि होगी। तो नवांश कुंडली के अंतर्गत जो गुरु गए हैं वो तुला राशि में गए हैं और ये पुष्कर नवांश में गए हैं। फिर उसके बाद हमने एक बात और यहां पर देखी कि गुरु जो है पुष्कर नवांश में जिस राशि के अंतर्गत गए हैं, तुला राशि जो कि इनके धन भाव में आती है लगन कुंडली की अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग भी है। साथ ही साथ जब इसकी गुरु की महादशा आएगी तो ये व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगी। धन के मामले में अगर बात करें तो सब चीजों में मतलब जो एक अच्छा जो है व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा, व्यक्ति की उन्नति होगी। बात करते हैं यहाँ पे गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर और 9वीं दृष्टि की बात करते हैं जो कि व्यय भाव पर पड़ने वाली है।
देखिए अष्टम भाव पर गुरु ज्ञान के कारक हैं, अष्टम भाव से संबंधित अगर हम बात करें तो यहां पे आयु वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ गुरु जो है यहां पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को गुप्त विद्याओं में रुचि दिलाएंगे। सातवीं दृष्टि की बात करते हैं, कर्म क्षेत्र में वृद्धि करने वाले होंगे। नवी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, नवी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यय भाव पर पड़ रही है। देखिए यहां पर जो व्यय होगा धार्मिक कार्यों में हो सकता है, क्योंकि वैसे भी लग्नेश का संबंध धर्म से बना है, लग्नेश का संबंध नवम भाव से बना है और कर्मेश का संबंध भी नवम भाव से बना हुआ है। धर्म कार्यों में जो है व्यक्ति जो है अपना पैसा जो है खर्च कर सकता है और करना भी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म कार्य में खर्च करता है तो वो विशेष रूप से जो है मतलब उसके लिए आगे आने वाले समय के लिए उसके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा फिर वो पैसा जो है गलत काम में भी जा सकता है, क्योंकि मंगल जो है प्राक्रमेश और अष्टमेश बनकर मंगल की भी दृष्टि जो है व्यय भाव पर है। ऐसे व्यक्ति को अपने धन को जो है धर्म कर्म में जो है विशेष रूप से खर्च करते रहना चाहिए, अन्यथा फिर वो पुलिस डॉक्टर की अगर हम बात करते हैं, कोर्ट केस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं गलत जगहों पे अगर हम बात करते हैं, अस्पताल वगैरह के केस में जो है मतलब हॉस्पिटल वगैरह के केस में वहां पर जाता है, जो कि व्यक्ति को परेशानी देता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में। देखिए अगर हम बात करें यहां पर जो है पंचम भाव के स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी जो है शनि बनते हैं। ज्ञान भाव है पंचम भाव, प्रेम का भी भाव है। इस भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हुआ है, शनिदेव बनकर हुआ है, क्योंकि शनिदेव हैं यहां पर इस भाव के स्वामी। तो अब देखें यहां पर जब संबंध सप्तम भाव से हुआ है, देखिए शनिदेव गुरु की ही राशि में है, जो कि सम मानते हैं गुरु को जो है, और गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, तो प्रभाव बहुत अधिक बुरा नहीं देंगे। अगर हम बात करें तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। अब यहां पर देखिए पंचम का संबंध जो है सप्तम से हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह भी हो जाता है, और प्रेम विवाह भी कैसा विवाह होगा, अंतरजातीय विवाह हो सकता है। अब यहां पे देखिए विवाह कैसा रहेगा, थोड़ा सा इसके लिए मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि यहां पे सप्तम भाव का कहीं शुभ संबंध नहीं बन रहा है। चंद्रमा की तो दृष्टि है, परंतु वैसे अगर हम बात, चंद्रमा भी राहु के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि यहां पर केतु भी आया हुआ है शनि के साथ जो है, तो यहां पर व्यक्ति को जो है कुंडली मिलान अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर विवाह के बाद जो है जो समस्या बनती है, फिर उसका निजात पाने के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, उपाय नहीं मिल पाता। तो इसलिए कुंडली मिलान जो है करके विवाह करे तो ज्यादा उचित रहेगा। अब यहां पर देखिए बैठे शनिदेव की अगर हम बात करें, शनिदेव जो है अगर सप्तम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं, तो विवाह में अगर हम बात करें आयु का अंतर जो है, साथ साथ विवाह में देरी, विवाह देरी से होगा, लेकिन आयु का भी अंतर हो सकता है कि जो आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो आपसे बड़ी उम्र का, मतलब कहीं ना कहीं आपस में आयु का अंतर जो है दिखाई देता है। हो सकता है उसके बालों की अगर हम बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी रहता है कि वो उम्र से बड़ा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और मैच्योर ज्यादा दिखाई दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाल वगैरह के कारण कम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। यहाँ पर बैठे शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पे 2 नंबर वृषभ राशि शुक्र की राशि है, मित्र दृष्टि है, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। विवाह उपरांत जो है व्यक्ति विशेष रूप से अपने भाग्य का साथ ले सकता है, कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति कर सकता है, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी का संबंध जो है चतुर्थ भाव से बन रहा है, जो कि आपस में अगर हम देखते हैं यहां से दशम का संबंध बनता है, चतुर्थ अगर हम बात करते हैं यहां पे दशम का संबंध बनता है, जो कि श्रेष्ठ है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो यहां पर पड़ी, सातवीं दृष्टि की बात करें लगन पर पड़ रही है, बुध की राशि पर पड़ रही है। अगर हम बात करते हैं मित्र दृष्टि ही रहेगी तो वो भी अपना अच्छा परिणाम देगी। कार्य विलंबित कराएंगे, लेकिन जो कर्म करे हैं उसका फल अवश्य दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा देरी से दिलाते हैं, लेकिन दिलाते अवश्य हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो व्यक्ति को जीवन में चाहे देरी से सही, लेकिन भूमि भवन वाहन का जो है बहुवचन में जो है सुख प्रदान करने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्र की जो बात हमने करी ली है, यहाँ पे चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, बुध की भी बात हो चुकी है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें चंद्रमा कुंडली के अंतर्गत जो है लाभ भाव के स्वामी होकर जो है लगन में बैठे हैं, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है जो है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर महाधनी होने का राजयोग होता है ये भी, लेकिन ये चंद्रमा जो है, लेकिन ये चंद्रमा राहु के साथ होकर ग्रहण लगा हुआ है। कहां पर? इनकम, ये क्या है? भाव, लाभ का भाव है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा बनकर जो है राहु के साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है लाभ हो, उसके साथ साथ समस्या भी आए, ऐसी स्थिति बन सकती है। इनकम के क्षेत्र में जो है, इनकम की अगर हम बात करते हैं, इनकम के लिए समस्या बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हैं, शनि से भी दृष्ट हैं, साथ साथ राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। इन चंद्रमा को जो है समस्या है, तो कर्म क्षेत्र में हो सकता है यहाँ पर इस तरीके की समस्या जो है, इनकम को लेकर समस्या बन सकती है। किसी भी बात को लेकर इनकम आए, लेकिन आने के साथ साथ वो
वो समस्या भी लेकर आए, ऐसी भी स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सूर्य की बात करें, व्यय भाव के स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो व्यय भाव के स्वामी 5 नंबर सिंह राशि सूर्य बनते हैं, जो कि कहां पे दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य 10th हाउस में है, दिग्बली है, बुध की राशि में है और बुध भी कहां बैठे हुए हैं, इनके साथ तात्कालिक मैत्री में, और बात है नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति को सूर्य जो है सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति देने वाले होंगे। सूर्य बुध की राशि में, कर्म क्षेत्र में भी बुध की राशि आती है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र में बुध की राशि, व्यापार भाव में गुरु की राशि आती है। यहां पर व्यक्ति को क्या कौन सा कार्य करना चाहिए, स्किल वर्क करना चाहिए। और देखिए गुरु सूर्य भी आपस में ये जो है दृष्टि संबंध है, तो ये व्यक्ति को जो है शिक्षक बना सकता है, टीचिंग कर सकता है ऐसा व्यक्ति अच्छी तरीके से। और देखिए ये बुध का लगन जो है बुध का है, यहाँ व्यक्ति व्यापार अच्छी तरीके से कर सकता है। और जो कि सूर्य सरकारी क्षेत्र के कारक हैं, सरकारी क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में उन्नति देने वाले, सरकारी नौकरी प्रदान करने वाले हैं। देखिए कुमार, ये जो है कुमार अवस्था में है और सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करिए तो यहां पर जो है थोड़ा उपाय करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी जो है अवश्य मिल जाएगी यहां पर जो है। और यहां पर जो है बैंकिंग क्षेत्र में, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध का संबंध जो है बैंक अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन क्षेत्रों से भी संबंध बनता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में जो कि इन्हें चाहिए भी उसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में विशेष रूप से नौकरी मिलने के पूर्ण रूप से यहां पर योग बनते हैं। सूर्य से संबंधित आराधना अवश्य करते रहिए। देखिए सूर्य के संबंधित आराधना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, नित्य सूर्य को जल देते रहिए और प्रतिदिन जो है सूर्य उदय के बाद जो है मत सोइए, अन्यथा जो है सूर्य कमजोर होते हैं। तो इतना करते रहिए जिसके कारण जो है सूर्य का जो है विशेष रूप से लाभ यहां पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं राहु की बात करें, केतु की बात करते हैं। केतु सप्तम भाव में बैठे, कितनी बार ऐसे व्यक्ति को अपने जो है स्पाउस से जो है असंतोष उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है वो धर्म की तरफ हो या किसी भी प्रकार से व्यक्ति को अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से असंतोष हो सकता है। राहु का संबंध क्या बना हो, राहु का संबंध जो है, राहु कन्या राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, तो राहु का संबंध लगन से बना है। अब लगन से राहु का जब संबंध बन जाता है, राहु डिजायर्स होती है, राहु इच्छा होती है, पूर्व भव की इच्छा होती है। अब इनका संबंध लगन से बना है, तो अब ऐसे व्यक्ति का जो इच्छा है वो स्वयं का मतलब स्वयं का विकास करने में है, स्वयं की उन्नति करने में है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरे व्यक्तित्व का विकास हो, मेरा जो है मतलब सामाजिक तौर पे कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ाने में ऐसा व्यक्ति जो है लगा रहता है। अब राहु क्या है, राहु लगन में बैठकर व्यक्ति को जो है स्वार्थ सिद्धि भी करवाते हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप। यहाँ पे भ्रम, माया, इल्यूजन, भ्रम की अगर हम बात करते हैं तो वो वैसा व्यक्ति भ्रमित भी होता है और सामने वाले व्यक्ति को भी भ्रमित कर सकता है। इतना योग मतलब इतना सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। तो राहु जो है व्यक्ति को भौतिकवादी भी बना देते हैं और राहु के कारण जो है व्यक्ति मतलब भौतिक चीजों के प्रति जो है भागता है। इस तरीके की इच्छा शक्ति जो है राहु की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर व्यक्ति जो है मैटेरियलिस्टिक भी बन जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं राहु के कारण व्यक्ति जो है राजनीतिक प्रवृत्ति, उसके अंदर कूटनीति जो है वो भर भर कर आ जाती है। इस प्रकार की व्यक्ति जो है मतलब अपना काम निकालना जानता है, मतलब किसी भी तरीके से जो है साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाकर जो है व्यक्ति काम निकाल सकता है। इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। व्यक्ति जो है व्यापारिक क्षेत्र में भी काफी अच्छी उन्नति कर सकता है। अब यहां राहु जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मतलब कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो जहां जहां दृष्टि डालेंगे कोई बहुत अधिक प्रभाव मतलब जो है बुरा प्रभाव नहीं देने वाले हैं। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि ज्ञान का भाव है। अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान क्षेत्र में ऐसा नहीं कि पढ़ाई में जो है थोड़ी बहुत रुकावट थोड़ी बहुत दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोक देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कितनी बार दे देते हैं कि हो सकता है कि कल एग्जाम हो, आज बीमार पड़ जाए, थोड़ी बहुत दे सकते हैं यहाँ पर। और प्रेम संबंध की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रेम संबंध यहाँ पर बनेगा, जो है प्रेम संबंध के बहुत योग हैं। शुक्र मंगल का आकर्षण योग कुंडली में है और पंचमेश का भी जो है सप्तम भाव में जाकर लगन पर दृष्टि करना, तो ये भी एक अपने आप में ही जो है प्रेम का जो है योग यहाँ पर बनता है। और हो सकता है प्रेम भी विवाह में बदल जाए, ये भी यहाँ पर योग बनता है। उसके बाद राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि भी पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर प्रेम भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की इच्छा क्या है, क्योंकि राहु क्या है, इच्छा है। अब इसकी इच्छा जो है यहाँ पे दाम्पत्य भाव पर पड़ी है, तो जिस भाव से व्यापार का भी विचार होता है, साथ साथ रिलेशनशिप का भी विचार होता है, पार्टनर्स का विचार होता है, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति एक पार्टनर से संतोष ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक से अधिक पार्टनर का लाभ ले। अगर हम बात करें और यहाँ पर बैठे राहु की नवम दृष्टि की बात करें जो कि धर्म भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी, अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है धार्मिक कार्यों में भी मतलब मंदिरों में जाने वाला हो, धार्मिक कार्यों में पूर्ण रूप से रुचि लेने वाला हो, धर्म कर्म में विशेष रूप से अपना योगदान देने वाला
वाला हो, धर्म कर्म में लगा रहने वाला हो, ऐसी भी स्थिति बनेगी। ये नहीं कि राहु है तो ये योग नहीं बनेगा। राहु लगन में बैठकर कन्या राशि में, अपनी राशि में बैठकर दृष्टि जो है जब नवम भाव भाग्य भाव पर डालेंगे तो उस भाव से संबंधित फल अच्छे देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, चतुस्सागर राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। कुंडली के अंदर राजयोग काफी सारे हैं। देखिए कुंडली में अगर बात करते हैं, केंद्र के भावों में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापा ग्रह हो, परंतु केंद्र के चारों भाव भरे होने चाहिए। चारों भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, जो कि आप देख ही रहे हैं। लगन में चंद्र राहु बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं जो कि हंस राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में शनि केतु बैठे हुए हैं, और दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में ही जो है दिग्बली होते हैं। सूर्य जो है दशम भाव में जो है, तो ये जो है सारे ग्रह बैठकर जो है चतुस्सागर नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति को फुलफिलमेंट देता है, लाइफ में सारे सुख प्रदान करने का जो है यहां पे कार्य करता है। साथ ही साथ गज केसरी राजयोग का निर्माण, हंस राजयोग तो है ही, साथ ही साथ गज केसरी चंद्रमा से चौथे भाव में जो है केंद्र के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। अब ये व्यक्ति के गज केसरी राजयोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति की कुंडली में जो ज्यादा दोष, अगर दोष की बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोषों को कम करने का कार्य कर देते हैं। एक तरीके से अगर हम बात करें, कम कर देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को जो है मतलब काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ज्ञान के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। गज केसरी भी अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति को ज्ञान वगैरह की अगर हम बात करते हैं, धन की बात, धन के लिए थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए अगर हम बात करें तो क्योंकि गुरु द्वारा जो बने योग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान के मामले में जो श्रेष्ठ मतलब ज्ञान ज्यादा देने वाले होते हैं, संस्कार देने वाले होते हैं, धर्म की अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाने वाले होते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हैं। उसके साथ हंस राजयोग हम बता ही चुके हैं, शिक्षक योग, आकर्षण योग भी है। मन की एकाग्रता चंद्रमा के कारण जो है यहाँ पे समस्या है। चंद्रमा से संबंधित उपाय में, चंद्रमा से संबंधित उपाय में शिव आराधना अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा का संबंध राहु के साथ हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है नित्य 108 बार जो है अवश्य करते रहिए, और ये लाइफ टाइम करते रहिए, क्योंकि ये जन्म के जो है बर्थ चार्ट के अंतर्गत समस्या है। कोई गोचर की ऐसा नहीं है कि 7.5 वगैरह लगी हो, ये समस्या जन्म की ही जन्म कुंडली में ही है, तो इसलिए इसको जो है लाइफ टाइम करते रहिए। शनि से भी दृष्ट है, तो यहां पर चंद्रमा देखिए, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, मन परेशान तो सब कुछ परेशान हो जाएगा आपका जो है, तो मन को संभाल कर रखिए और मन को एकाग्र करिए। मन की एकाग्रता के लिए शिव आराधना सबसे श्रेष्ठ रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए, और जो है चंद्रमा के लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा, शिव जी को जल चढ़ाते रहिए, शिव आराधना करते रहिए, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं विवाह में आयु का अंतर, प्रेम विवाह, जो कि हम बता ही चुके हैं आपको, तो ये सब भी आपको यहां पर जो है विचारने रहेगा कि विवाह करते समय कुंडली मिलान अवश्य करिए, अन्यथा फिर समस्या बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे सुख भाव में भी हम मंगल बैठे हुए हैं और राहु भी इधर की तरफ एंटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुखों में जो है मतलब वहां पे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि ये व्यक्ति के लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स जो है करवाते ही रहेगी। अगर हम बात करते हैं तर्क वितर्क, व्यक्ति उसके साथ जो है मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर कुंडली मिलान अच्छी तरीके से है तो कोई बड़ी समस्या यहां पर नहीं बनने वाली है। अब हम आगे बात अगर हम करें तो यहां पर कुंडली में जो है कुमार अवस्था में ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और राहु केतु हैं। और वृद्धा युवावस्था की बात करें जो कि 100% रिजल्ट देते हैं, मंगल और शनि है। वृद्धावस्था में गुरु है, अस्त ग्रह नहीं है कोई। महादशा की बात करते हैं तो राहु की महादशा चल रही है, जो कि 24 जनवरी 2004 से 24 जनवरी 2022 तक है। राहु कुंडली के अंतर्गत जो है कन्या राशि में है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, बुध की राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा से बुध की अगर हम बात करें तो नवम पंचम का संबंध, ये संबंध अच्छा माना जाता है। नवम पंचम का संबंध धर्म के लिए, भाग्य के लिए अगर हम बात करें तो ये अच्छा संबंध माना जाता है। अब यहाँ पे राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। राहु की महादशा में मंगल का अंतर जो कि 6 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2022 तक है। राहु और मंगल की अगर हम बात करें तो वो भी आपस में नवम पंचम ही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मंगल इस कुंडली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मंगल वृषभ राशि में, और मंगल यहां पर भी वृषभ राशि में, राशि वर्गोत्तमी की अगर हम बात करें तो ये मंगल वर्गोत्तमी है, साथ ही साथ पुष्कर नवांश में है, जो कि 5वें नवांश में आता है। अब देखिए मंगल जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि में 15 डिग्री 11 मिनट में। अब ये वृषभ राशि जो कि आपके बात करते हैं पृथ्वी तत्व राशि होती है, 2, 6, 10 की अगर हम बात करें तो इनके नवांश का आरंभ जो होता है वो मकर राशि से होता है। तो मकर से 5वीं राशि अगर आप गिनते हैं तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, तो वृषभ राशि ही बैठती है। तो यहां से जब 5वें नवांश की बात करते हैं जो कि पुष्कर नवांश होगा तो वो वृषभ राशि होगा। तो मंगल इस कुंडली के अंतर्गत पुष्कर नवांश में है। तो जैसे ही पुष्कर नवांश का संबंध आता है तो वो व्यक्ति के जीवन में एक
लाभ दे सकता है व्यक्ति को जो है, मतलब व्यक्ति को लिए वो समय जो है जब पुष्कर नवांश के जो है अगर हम ग्रह की बात करते हैं तो उनकी दशा अंतर दशा आती है तो व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ देने वाली हो सकती है। तो राहु की महादशा में मंगल का अंतर, राहु भी इस कुंडली के अंतर्गत योग कारक कहेंगे क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं और साथ साथ कन्या राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा माना जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तारा मिलन भी करा, तारा मिलन जन्म तारा है ये, तो जन्म तारा ये बताती है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा इस समय में उसको वैसे ही फल मिलेगा, जितना उसका एफर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको जो है यहां पर जो है रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब यहां पर ऐसा ही इतना ही रहने वाला है, इस प्रकार से यहां पर रहने वाला है। अब यहां पे एक बात और बताते हैं यहां पर, क्योंकि गुरु की महादशा जो है 24 जनवरी 2022 से और 24 जनवरी 2038 तक 16 वर्ष की जो है महादशा होती है गुरु पुष्कर नवांश के अंतर्गत, जो कि बता ही चुके हैं। नवांश राशि जो कि हमने पहले ही बता दिया कि गुरु जो है कुंडली में 7 नंबर में गए हैं, नवांश में 7 नंबर तुला राशि में, तुला राशि जन्म कुंडली के धन भाव में आती है। तो यहाँ पे ज्यादा संभावना बनती है कि जैसे ही गुरु की महादशा लगेगी तो व्यक्ति के धन की अगर हम बात करते हैं तो धन वृद्धि के साधन जो है व्यक्ति के जो है बनने लगेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भूमि सुख और भवन की, मतलब भूमि भवन की अगर हम बात करते हैं, वाहन सुख की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि शनि के ऊपर से गुरु भी पास होंगे और अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 और साथ ही साथ चतुर्दश की महादशा भी चालू हो जाएगी, शनि के ऊपर से गुरु भी पास होंगे, तो ये समय और साथ साथ गुरु जो है पुष्कर नवांश में है, गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर है जिसके कारण सूर्य का संबंध भी पुष्कर नवांश से बन गया है। तो ये समय काफी हद तक जो है मतलब व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ रहेगा। भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति की इस समय में इन सब चीजों के क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, इन सब चीजों के लिए वृद्धि हो सकती है। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का समय रहेगा। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की। अगर हम बात करें इनका क्वेश्चन जो है सरकारी नौकरी में ये था कि इस साल जो है सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं अथवा नहीं है, क्या मिल पाएगी तो कब तक मिल जाएगी। देखिए सरकारी नौकरी की बात करें, एक जो समय है वो जो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडली में शनि की भी दृष्टि लगन पर है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में डिले कर देते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत देरी कर देते हैं, तो एक समय वो भी बनता है। इस साल का तो बताएंगे क्योंकि सरकारी नौकरी के लगने के पूर्ण रूप से योग हैं, लेकिन ये समय जो है वो थोड़ा देरी से 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक का जो समय है वो समय काफी श्रेष्ठ है सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए। हो सकता है सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो उस समय प्रमोशन वगैरह अच्छा हो जाए, या फिर उसी समय में जो है सरकारी नौकरी के विशेष रूप से जो है योग बनते हैं। और अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें तो यहां पर बात करते हैं तो सितंबर 2021 से जो है नवंबर 2021, या फिर अगर हम बात करें तो 6 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये साल समय भी मतलब अच्छा है, जिसमें ज्यादा श्रेष्ठ समय गवर्नमेंट जॉब के लिए सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक का समय जो है ये अच्छा माना जाएगा। क्योंकि इस समय अगर हम बात करते हैं जो कि प्रतियोगिता के भाव के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं और ज्ञान भाव के स्वामी भी शनिदेव जो हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं और दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि श्रेष्ठ रहेगा। ये समय भी सरकारी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए जो है सरकारी नौकरी के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। और वैसे भी राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, राहु भी योग कारक है कुंडली के लिए अगर हम बात करें, और मंगल जो है यहाँ पर मंगल पराक्रम भाव के स्वामी है, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ रूप से पराक्रम दे सकते हैं, और मंगल भी पुष्कर नवांश में है जो कि अच्छा माना जाएगा। और देखिए मंगल पुष्कर नवांश में होने के कारण जो है मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ 7वीं और 8वीं जो कि गुरु को फिर से गुरु को दृष्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मानसिक तनाव या बैड टाइम, एक समय हमने ऐसा बताया है जो कि मानसिक तनाव लेकर आएगा विशेष रूप से, या फिर इसको आप बुरा समय कह सकते हैं, फिजिकली भी कह सकते हैं, मेंटली भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, शारीरिक मानसिक तौर पर आप इसको बुरा समय कह सकते हैं। वो समय रहेगा 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय, क्योंकि जब समय आता है तो व्यक्ति सोचता है कब यह समय जाएगा, क्योंकि अच्छा और बुरा समय साथ साथ चलता ही रहता है। हो सकता है कोई समय किसी चीज के लिए अच्छा हो, कोई समय किसी चीज के लिए बुरा हो, मतलब एक ही समय अच्छा और बुरा चलता है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि किस चीज के, ऐसा नहीं कि यह समय अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है किसी क्षेत्र में आपको विशेष रूप से फायदा हो जाए, परंतु हो सकता है आपके शारीरिक तौर पर, मेंटल मानसिक तौर पर यह समय बुरा रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यह समय रहेगा 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027। शनिदेव मीन राशि में आकर सीधी दृष्टि डालेंगे, लगन पर डालेंगे, चंद्रमा पर डालेंगे, राशि भी आपकी वही है, लगन भी आपका वही है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर शारीरिक और मानसिक तौर पर जो है ये समय कष्टकारी रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करते हैं तो जो उपाय आपको बताए हैं, सूर्य से संबंधित जो उपाय बताए हैं, चंद्रमा से संबंधित जो उपाय बताए हैं, ये उपाय करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है क्योंकि कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है भाग्य भाव के स्वामी है, शुक्र से संबंधित उपाय के लिए श्री सुक्त का पाठ जो है नित्य करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को जो है खीर का भोग अवश्य लगाएं, और ये उपाय करने से जो है विशेष रूप से आपको जो है यहाँ पर
उन्नति मिले होगी। अब यहाँ पर जो दर्शक इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना कोई बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, कोई तर्क देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप सब स्वतंत्र हैं। आप भी बताइए, इनकी कुंडली में कुछ प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।